हाँ जी, गर्मियों का टाइम चल रहा है, मनी इन द बैंक का टाइम चल रहा है और तुम देख रहे हो उस बंदे को जिसने 2 बार मनी इन द बैंक जीता है और 2 बार कैश इन किया है, वो भी सक्सेसफुली। तो तीसरी बार ये करना ज्यादा कठिन नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि ये पंक का समय चल रहा है तो थोड़ा गोल्ड भी पहना जाए। इस टाइम पे 2 बंदे टॉप पे बैठे हैं। एक तो मेरा दोस्त ही है जे उसो। तो भाई अगर मैं ब्रीफकेस जीता और तेरा मेरा सामना हुआ तो वहाँ बस बिजनेस होगा, पर्सनल कुछ नहीं। लेकिन दूसरा जो बंदा है उसके साथ पर्सनल हो सकता है। उसका नाम है जॉन सीना। मैंने अपने पूरे करियर में बहुत बार उस जॉन सीना के लिए लोगों को केला बनते देखा है इनकी तरह, लेकिन अब सब बदल गया है। केला लेने की जगह वो केला देने लगा है, क्योंकि उसने अपनी आत्मा को किसी टकले फ्रॉड को बेच दिया। तो अगर मैं मनी इन द बैंक में जीता तो जॉन, फोन नंबर तो तेरा मेरे पास है, आऊंगा और तेरी हड्डी तोड़ूंगा, क्योंकि हम लाइव हैं अभी और ये है मंडे नाइट रॉ और वक्त है ये सीएम पंक के चैंपियन बनने का एक और बार। अब मिलूंगा तुमसे मनी इन द बैंक में क्वालिफाई होने के बाद आज। तभी दोस्तों वहाँ पे सैमी ज़ेन आ जाते हैं। वैसे बता दूं, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरे बीच में आए, मगर सैमी तुझे देख के अच्छा लगा वे। हाँ, थैंक्स भाई। लेकिन पंक भाई सच बताऊं तो मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि बहुत दिन बाद तू यहाँ आया है। तूने क्लियर कर दिया तुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है, और ये भी सच है मुझे भी बनना है। लेकिन मेरे लिए मनी इन द बैंक के दरवाजे तो बंद हो गए हैं। उस सेथ ब्रॉन्सन, ब्रेकर और पॉल की वजह से मेरे दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन तेरे नहीं हुए हैं। और यही तुझे मैं बताने आया हूँ, ध्यान से समझाने आया हूँ, मार्क करवाने आया हूँ कि भाई पंक तुझे आज जीतना ही होगा। आज तेरा जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है। तू बोल रहा था जॉन सीना, जे उसो को चैलेंज करने के बारे में, और तू सोच भी रहा होगा सेथ और सेथ की टीम के बारे में, लेकिन तुझे नहीं सोचना है। ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को तो मैं और जे उसो आज देख ही लेंगे। हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। नहीं, यही कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं बोल रहा हूँ पहले जो करना है उस पे ध्यान दे, क्योंकि सेथ रॉलिंस हमेशा तेरे पे ध्यान दे रहा है। अरे वो मुझे कभी नहीं हरा पाया। हाँ, यही कह रहा हूँ, तू अगर जीत के मनी इन द बैंक में जाता है तो सेथ नहीं जीत पाएगा उसे। बता रहा हूँ, अगर वो सेथ ये कॉन्ट्रैक्ट जीत गया ना, ये जगह खत्म हो जाएगी, सब बदल देगा वो, जो तुझे और मुझे बिल्कुल सही नहीं लगेगा। तुझे जीतना होगा, हम सबके लिए जीतना होगा। और ये भी बता दूं, तू जब जीत जाएगा आज, उसके बाद मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को जीत लेगा और कैश इन करके जब चैंपियन बन जाएगा, फिर हम फिर से बात करेंगे, लेकिन कुछ और। ठीक है भाई। हाँ जी पॉल, कैसे देख रहा है? क्या करूं तेरे लिए? मेरे लिए? अरे भाई हैप्पी बर्थडे तेरे को, और मैं तेरे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। नहीं, गाड़ी घोड़ा नहीं, ये सब तो तू खरीद सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन की बहुत वैल्यू होती है। भाई इंफॉर्मेशन मैं तुझे देना चाहता हूँ। वो साला मुच्छर डोमिनिक लौंडियाएं तो घुमा ही रहा है, साथ में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की वैल्यू को भी गिरा रहा है। आईसी टाइटल तेरे जैसे बंदे के पास होना चाहिए, मगर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस एक तो इतना कूदने फादने के बाद मिलता है, उसको हर जगह लेके घूमना पड़ता है, रेफरी का लेबर चार्ज अलग से लगता है, बड़ी टेंशन की चीज है भाई। इसीलिए आज का क्वालिफाइंग मैच छोड़ देना, तो छोड़ दे सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के लिए। भाई पॉल तू थका नहीं क्या? थका हुआ लग रहा है, क्योंकि मैं आईसी टाइटल को तो देख ही लूंगा, लेकिन तुझे पता है मैं ऐसी धमकियां सुनने वालों में से हूँ नहीं, और मैं समझदार भी हूँ। समझ रहा हूँ तू क्या कह रहा है, तो बता देना उस सेथ को। प्लान तब तक ही चलते हैं जब तक मुंह पे एक जोरदार मुक्का न लग जाए। वहीं दोस्तों फिर जे उसो और सैमी ज़ेन का मैच ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड के साथ में होता है, जहां मैच के बीच में सेथ रॉलिंस आके जे उसो को स्टॉम्प लगाते हैं। वहीं पंक सैमी और जे को बचाने आते हैं और सेथ की टीम को भगा देते हैं। सैमी भाई, अरे क्या दिक्कत है तुझे बे? क्या प्रॉब्लम है तुझे मेरे से? 2 महीने से चेप हो रहा है, क्योंकि तू झूठा है। तूने सबको झूठ बोला, और सबसे बड़ा झूठ तो तूने खुद को बोला। वर्ल्ड चैंपियन बनेगा तू सबसे क्यों बोला, जब तुझे भाईचारा ऑन टॉप करने में ही लगना था? तू ये अच्छा बच्चा बनना बंद कर, तू बुरा ही है हम सब की तरह। नहीं हूँ मैं बुरा, समझा? सैमी तू ना समझे, लेकिन कभी तो समझेगा। बैठे रहे। तुझे पता है जे, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मेरे लिए बहुत खास है, और मैं देख रहा हूँ तू अच्छा ट्राई कर रहा है एक अच्छा चैंपियन बनने का, लेकिन मैं उसको लूंगा यार। तू अच्छा बंदा है, तू सबकी सोचता है वहाँ पे जहाँ पे सब लोग अपनी सोचते हैं। ब्रीफकेस जीतते ही तेरे ही दोस्त तेरे दुश्मन हो जाएंगे, उन्होंने पहले ही बता दिया। लेकिन तू आज पंक की मदद को फिर से जाएगा। तुझे कुछ हो गया तो फिर तुझे जॉन सीना और लोगन पॉल से भी लड़ना है। अबे ये सब वर्ल्ड चैंपियन नहीं करते। तो भाई थैंक्स, तू मेरे लिए सब कुछ बहुत आसान
कर रहा है, ये चैंपियनशिप मैच जीतना आसान कर रहा है। अबे रुक, एक शब्द बोलूंगा, धुलाई। फिर दोस्तों आज एजे स्टाइल्स, सीएम पंक और एल ग्रांडे का मैच होता है, जिसकी प्रेडिक्शन मैंने कल ही अपने टेलीग्राम चैनल पे कर दी थी और मैच में वैसा ही होता है। पूरे मैच में एल ग्रांडे पिटने के बाद ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड आते हैं और उनको मैच जितवा देते हैं। फिर सेथ रॉलिंस भी आके पंक पे अटैक कर देते हैं और सबको स्टॉप मारने लगते हैं। जे उसो भी मदद को आते हैं तो उनको तो बुरी तरीके से तोड़ा जाता है। सुनामी लाई जाती है दो बार। यहाँ से सेथ रॉलिंस तो बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन जितनी दुश्मनी सेथ रॉलिंस ले रहे हैं ये चीज उनको कॉस्ट करवा सकती है मनी इन द बैंक में। एजे स्टाइल्स की बात करें तो वो तो आईसी स्टोरी में घुस जाएंगे, लेकिन सीएम पंक हर बार बड़ी बड़ी बातें करने के बाद कोई भी मैच नहीं जीत पा रहे हैं। ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है देखने के लिए। वहीं जे उसो पे जिस तरह ब्रॉन्सन रीड ने अटैक किया है और अब उनका जॉन सीना और लोगन पॉल के साथ मैच भी होगा, तो ये शौक भी लग सकता है कि कहीं वहीं पे उनके ऊपर कैश इन भी हो जाए। वहीं आज लिव मॉर्गन, आइवी नाइल और स्टेफनी, जिनको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एनएक्सटी चैंपियनशिप हरवा के रॉ पे साइन कर लिया है, उनका क्वालिफाइंग मैच होता है। अब जब स्टेफनी को एनएक्सटी का टाइटल हरवा के रॉ पे लाए हैं तो ऑब्वियसली जीतना तो उन्हें ही था, तो वो आइवी नाइल को पिन करके मैच जीत के क्वालिफाई करती हैं। अब रॉक्सिन परेज और स्टेफनी दो बंदियां हो गई हैं जिनका मेरे को ब्रीफकेस जीतना पॉसिबल लग रहा है। वही मॉमी इन द बैंक के भी चांसेस हैं। इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे परसों आने वाली प्रेडिक्शन वीडियो में। वही फिन बैलर और जेडी का मैच होता है वॉर रेडर्स के साथ, जहां रॉक्सिन पेरेज जजमेंट डे की मदद के लिए आ जाती हैं, जिस वजह से फिन बैलर मैच निकाल लेते हैं। रॉक्सिन पेरेज अब फिन के पीछे हैं या डोमिनिक के, ये तो बाद में ही पता चलेगा। वही स्टेफनी और रिया रिप्ली को भी 2 सेकंड के लिए आमने सामने दिखाया जाता है और लोगों के एक्साइटमेंट से लग रहा है कि इन दोनों का मैच भी हमें जल्द देखने को मिल जाएगा। फिन इधर आ, ये रॉक्सिन का क्या सीन है भाई? पेड़े खिला रही है, छू रही है मेरे डोमिनिक को। मैं समझ रही हूँ तू क्या करना चाह रहा है। अरे क्या सोच रही हो, रॉक्सिन बस हेल्प करने आई है। और सोचो जरा, रॉक्सिन ने अगर ब्रीफकेस जीत लिया, वर्ल्ड चैंपियन बन गई, तो जजमेंट डे पे फिर से वर्ल्ड टाइटल आ जाएगा ना। हाँ, मतलब सारी प्लानिंग हो रखी है। अरे यार ऐसा मत कहो, तुमको डोमिनिक पे शक है क्या? नहीं, डोमिनिक से नहीं है दिक्कत, बताती हूँ बाद में। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तू पेड़े खा। फिर दोस्तों एक मैच कायरी जेन का होता है रिकेल रोड्रिगस के साथ, जहाँ मैच में लिव मॉर्गन चालाक बनती हैं तो वहाँ पे इयो स्काई आ जाती हैं और कायरी जेन को मैच जितवा देती हैं। इयो स्काई को भी काफी टाइम से साइडलाइन कर रखा है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। अब अगर आप उनको मैचेस दोगे ही नहीं और उसके बाद ये कंप्लेन करोगे कि इयो स्काई अच्छी चैंपियन बनी नहीं, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। एटलीस्ट वर्ल्ड चैंपियंस को तो स्टोरी लाइन देनी ही चाहिए। वही वुमेन्स के आईसी टाइटल के लिए भी बेकी लिंच और लायरा की स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है। दोनों एक दूसरे से सेम तरीके से बेइज्जती करती और भिड़ती नजर आती हैं आज भी। सो दोस्तों यही दिखाया जाता है आज की रॉ पे।